वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल रेमेडीज बाय समा खान। मेरे तमाम व्यूअर्स को बहुत सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज गर्मियों की रेसिपी के हिसाब से बहुत ज़्यादा दाल, चिकन, गोश्त और ये सब कुछ खाते खाते हम बहुत थक जाते हैं, तो हमें सिंपल खाने खाने का दिल चाहता है। ये जो डिशेज़ मैं आपको बता रही हूँ, तो ये हमारी नानी दादी और हमारी अम्मी बनाया करती थी। अब शायद बच्चे इतना खाते नहीं हैं, लेकिन मूंग की दाल की मंगोचियाँ बहुत बेस्ट होती हैं, बहुत टेस्टी बनती हैं अगर अच्छे तरीके से बनाई जाए। तो ये जो जितने भी आपको इंग्रेडिएंट नज़र आ रहे हैं, तो आज मैं आपको मूंग की दाल की मंगोची की रेसिपी दे रही हूँ। आप हमारे इस तरीके से बनाइएगा, बहुत टेस्टी बनती हैं, बहुत ज़बरदस्त होती हैं। और आपकी ये जो एक डिश है, ये तमाम घर वालों को और मेहमानों का दिल खुश कर सकती है। तो बहुत सिंपल है, बस आपने इंग्रेडिएंट सारे रेडी करके रखने। तो ये देखें, ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, मूंग की दाल है मेरे पास धुली हुई। तो मैंने ये 1 कप लेके और इसको ओवरनाइट सोक करके रखा है, और सोक करने के बाद मैंने इसको अपने ब्लेंडर में दरदरा सा पीस लिया है। तो ये देखें, इसकी कुछ इस तरह की ये थिकनेस है और ये इस तरह की इसकी शक्ल आ रही है। तो ये देखें, दरदरा सा पीसा, बहुत फाइन नहीं किया है। 1 कप मेरे पास मूंग की धुली हुई दाल है, उसको मैंने 5-6 घंटे भिगो कर और फिर ब्लेंडर में उसको मैंने अच्छे से सोक कर लिया, पीस लिया है। अच्छा, इसके बाद आप इसके मसाले देख लें। तो इसमें क्या किया जाएगा, पहले हम इसी का बैटर तैयार करते हैं, इसकी हम फुल्कियाँ बनाएंगे। तो फुल्कियाँ बनाने के लिए ये देखें, ये मेरे पास हैगा, आप ये देखें, मेरे पास हस्बे जायका नमक है, आधी चमची कुटी हुई मिर्चें हैं, आधा चमचा जो है मेरे पास कुटा हुआ धनिया है, और ज़ीरा पाउडर है आधा चमचा, गरम मसाला पाउडर है, नमक लिया है। और ये जो आपको ये थोड़ा सा नज़र आ रहा है, इसकी जगह आप 1 पिंच सोडा, मीठा सोडा खाने का, या फिर बेकिंग पाउडर, तो वो ले सकते हैं। तो मैंने बेकिंग पाउडर लिया है। तो ये तमाम इंग्रेडिएंट्स को जो है हम इसमें ऐड कर देंगे। बहुत सिंपल और आसान सा है, एक दफ़ा आप सारे मसाले रेडी कर लें तो कोई मसला नहीं है। और ये देखिए, ये मेरे पास पिसा हुआ लहसुन अदरक है। तो ये थोड़ा पानी वाला हैगा सालन के हिसाब से, तो मैं इसका पानी सारा ड्राई कर लेती हूँ। ये देखें, 1 चमचा ये मैं इसमें लहसुन अदरक डाल। अच्छा, इसके अलावा ये देखें, मेरे पास ये है जनाब, 1 छोटी प्याज है चॉप की हुई, और 2 हरी मिर्चें हैं, और ये थोड़ा सा हरा धनिया है, तो हम इसको भी ऐड करें। बस ये जो हमारी फुल्कियों का बैटर है, ये रेडी हो गया है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें, ये मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लेती हूँ। अच्छा, नमक मिर्च जो है वो आप अपने हस्बे जायका लें, जितनी आप खाते हैं, जितना आप पसंद करते हैं इसको। अच्छा, जब आप दाल पीसेंगे ना, तो 2-3 चमचे पानी डालिएगा, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाल दीजिएगा, वरना वो पतला हो जाएगा। जैसे आप जैसे पकोड़े बना रहे होते हैं, उसका बैटर तैयार करते हैं, बिल्कुल उसकी थिकनेस में आपको करना है। तो ये देखेंगे, हमारा बैटर जैसे रेडी हो गया, इसको हमने मिक्स कर लिया। अच्छा, ये देखें, हमने अपनी कढ़ाई ले ली है और इसमें हमने अपना कुकिंग ऑयल डाल लिया है, और ये हमारा गरम है बिल्कुल अच्छे से। अच्छा, मैं इसको हाथ से डालूंगी। पहले हम अपनी फुल्कियाँ रेडी कर लेंगे, और फिर उसके बाद जो है हम इसकी ग्रेवी रेडी करेंगे। तो ये देखेंगे। अच्छा, इसको बहुत तेज चूल्हे पर ना पकाइएगा, ताकि ये दाल है अच्छे से पक जाए। और जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, तो फिर हम इसको निकाल लेंगे, और इसी तरह करके हम सारी फुल्कियाँ अपनी रेडी कर लेंगे। तो आपको जिस हिसाब से जितनी बड़ी बनानी हो आप डाल लें। मैं इसको अपने हिसाब से डाल लूँ, दरमियाने साइज़ की बनाएंगे, बहुत बड़ी नहीं, क्योंकि ये जब ग्रेवी में जाके सोक होंगी तो ये वैसी ऑलरेडी फूल जाती है। ये बहुत टेस्टी होती हैं। अगर आपको हमारी डिश अच्छी लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस तरह की डिशेस बनाया करें, क्योंकि ये आपकी कम बजट में बहुत अच्छी डिशेस होती हैं। आप इन डिशेस को अपनी किसी दावत में भी रख सकते हैं साइड डिश के तौर पर, क्योंकि सब लोग बहुत हैवी कढ़ाई कोरमे और इस तरह की चीज़ें खाना पसंद नहीं करते हैं ज़्यादा। तो उन्हें लाइट सा भी कुछ चाहिए होता है, या कुछ परहेज़ी खा रहे होते हैं, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है ये। तो इस तरह का आप बना सकते हैं। ये देखें, बस इतनी गुंजाइश थी, मैंने इतनी डाल दी है, अब बाकी की मैं नेक्स्ट बैच में डाल दूँगी। ये गोल्डन फ्राई होती हैं, तो मैं आपको सारी फ्राई करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इनको मैंने हल्की आंच पे पकने के लिए रख दिया। अच्छा, ये हमने अपना बैच देखें सारे निकाल लिए थे, ये हमारा लास्ट बैच है। और ये देखें, अच्छे से ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गए, और ये बिल्कुल ऐसे बन गए जैसे ये मूंग के दाल के पकोड़े। इसको आप पकोड़े के तौर पे भी खा सकते हो, ये बड़े टेस्टी होते हैं, क्रिस्पी और कुरकुरे थे। तो इनको मैंने देखें, ये सबको निकाल लिया। ये वाला प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया है।
जो आपने फुल्कियाँ या अपनी मंगोचियाँ रेडी करके रख ली हैं, अब हम इसकी ग्रेवी रेडी कर लेते हैं। अच्छा, पकौड़ियाँ हमने वो जो मंगोचियाँ रेडी कर ली हैं और अब हम ग्रेवी की तरफ आ जाते हैं। तो ये ग्रेवी के लिए देखें हमें क्या चाहिए। ये मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, इसको मैंने बिल्कुल फाइन सा पेस्ट बना लिया है। और ये हमारे पास 2 टमाटर हैं। तो ये टमाटर जनाब मैंने इनको पील ऑफ करके मशीन में अच्छा सा बारीक फाइन पेस्ट कर लिया है। 2 चमचे हमें दही चाहिए होगा, ये है। और जनाब इसके अलावा हमारे पास मसाले हैं, ये मसाले देख लें। हस्बे जायका नमक है, 1 चमचा जो है हमारे पास कश्मीरी लाल मिर्च है, 1 चमचा लाल पिसी हुई मिर्च है, 2 चमचे धनिया पाउडर है और हाफ से कम जो है हमारे पास हल्दी है। और ये थोड़ा हमारे पास गरम मसाला और भुना हुआ कुटा हुआ जीरा हाफ टी स्पून है। अच्छा, इसको मैं ये जब तक अपना मसाला रेडी करूंगी तो ये देख लें, ये मैं इसमें पानी डाल रही हूँ ताकि ये अच्छे से सोक हो जाए मसाले, ताकि ये जब तक 5-10 मिनट में हमारा मसाला रेडी होगा तो ये हम इसको मसाले को भिगो के रख रहे हैं। अच्छा, इसके साथ ही ये देखें अभी जिसमें मैंने फुल्कियाँ रेडी करी थी तो उसी का मैं ऑयल लेती हूँ, इसको ज़ाया नहीं करेंगे। ये बिल्कुल सही है, हमारा वेजिटेबल ऑयल है, तो मैं इसमें 4 चम्मच डाल देती हूँ। अच्छा, इसके बाद ये देखें मेरे पास ये हाफ टी स्पून से कम थोड़ा सा जीरा है, सफ़ेद जीरा, ये डाल देंगे। और ये मेथी दाना है थोड़ा सा, ये डाल देंगे। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत अच्छी स्मेल आती है। ये देखिए, इसके बाद अब मैं इसमें डालूंगी पिसी हुई प्याज, और थोड़ा केयरफुली डालें, इसमें छींटे उड़ती हैं। आप अगर नए कुकिंग करते हुए हैं तो बहुत केयरफुल होके और इसको करें। अब मैं देखें, इसको मैंने डाल दिया, ये जितना इसको उड़ना था ये उड़ गया। अब इसको हम थोड़ा सा 5 मिनट जो है भूनेंगे अच्छे से। जब ये भून जाएगा तो फिर हम इसमें अपना टमाटो पेस्ट और अपने मसाले ऐड करेंगे। तो इसको मैं 5 मिनट के लिए अच्छा सा भून के इसका कच्चापन निकालना है। अच्छा, देखें ये प्याज को 5 मिनट हो गए और इसके साथ ही ना मैंने इसमें 1 चमचा लहसुन अदरक का भी ऐड कर दिया था, तो ताकि वो इसके साथ भून जाए। आप भी ऐड कर दीजिएगा। अब इस स्टेज पे हम इसमें ये देखें मैंने मसालों को जो पानी डाल के रखा था तो ये अच्छे से फूल गए, तो इनको हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखें, मसाला डालने के बाद हम इसको 3-4 मिनट जरा सा भूनेंगे और उसके बाद हम इसमें अपना फिर टमाटर प्यूरी ऐड करेंगे। जरा सा हम इसको 2-3 मिनट का भूनेंगे ताकि ये अच्छे से पकना शुरू हो जाए और इसका कच्चापन निकले। तो मसाला इसके साथ जैसे 2-3 मिनट में पकता है तो फिर हम इसमें अपनी टमाटो प्यूरी और अपना दही ऐड करते हैं। तो देखें ये अब ये अच्छे से, मैंने फ्लेम मेरा हाई है, अभी इसको मसाले को बहुत अच्छे से हमने पकाना है। तो ये देखें, ये अब आपको जब इसमें देखें इस स्टेज में जब ये आपको ये बबल्स बनते हुए नजर आए ना और ये ऑयल सेपरेट होने लगता है तो समझिए कि ये जो है भुनाई पर करीब हैगा बिल्कुल। तो आपका मसाला जो है बिल्कुल सही पक रहा है, बिल्कुल आप भुनाई जो है बिल्कुल सही कर रहे हैं और ये अब इसका कच्चापन निकलेगा। तो ये देखें, इसको मैंने इस तरह मसाला ऐड करने के बाद अब ये इसी में अच्छे से पक जाएगा। तो ये मैं इसमें अंदर 2 टमाटो प्यूरी जो है वो ऐड कर रही हूँ ताकि अच्छे से पक जाए। ये देखिए, ये मैंने डाल दिया और इसके साथ ही जो है मैं इसमें दही भी ऐड करूंगी ताकि ग्रेवी के साथ ही पक जाए अच्छे से। ये देखें मेरे पास 2 चमचे दही है तो मैं इसको भी ऐड कर रही हूँ। ये हमने दही इतना डाल दिया। अब मैं इसको क्या कर रही हूँ कि बिल्कुल फ्लेम लो करके और मैं इसको 10 से 15 मिनट जो है वो पकाऊंगी ताकि ये मसाला बहुत अच्छा सा भुन जाए। और जैसे ही ये भुन जाएगा फिर मैं इसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो फ्लेम मैं अपना लो कर रही हूँ और इसके बाद हम इसके लिड को ढक रहे हैं ताकि हमारा मसाला अच्छे से पक जाए। अच्छा जनाब, 15 मिनट हो गए हैं और ये देखें मसाला बहुत अच्छा सा भुन गया है। तो अब ये देखें इसने अपना ऑयल रिलीज करना शुरू कर दिया है बिल्कुल। तो किनारों पे देखेंगे आपको नजर आ रहा है ये ऑयल सारा। अब मैं इसमें पानी ऐड कर देती। ये देखें मैंने इसमें ये शोरबे के लिए पानी ऐड कर दिया है। तो जनाब ये देखें ये अच्छा, इसमें पानी जो है हम जरा ज्यादा ही रखेंगे, इसको उबाल आने देंगे और फिर हम इसमें अपनी मंगोचियाँ ऐड करेंगे। क्योंकि जब हम इसमें मंगोची ऐड करेंगे ना तो ये बहुत ज्यादा थोड़ा सा सोक कर लेती हैं। तो पहले ही हम जो है ना इसमें ज्यादा सा पानी रखेंगे। तो ये देखें मैंने इसमें खुला पानी डाल दिया। अच्छा ये देखें इसमें बॉयल आ रहा है। अब इस स्टेज पर हम इसमें ये देखें ये मंगोचियाँ हमने रेडी करके रखी हैं तो ये हम इसमें ऐड कर देते हैं।
ये देखें माशाल्लाह कैसा खुश शक्ल सा हो रहेगा, जबरदस्त सा। अभी भी देखें ये, अभी ये पानी सोख कर लेंगी ना तो ये और गाढ़ी हो जाएंगी। तो मैं देखती हूँ इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड कर देती हूँ, आधा गिलास। आपकी जितनी मंगोचियाँ और दाल के हिसाब से बना रहा हूँ तो उस हिसाब से आप अपना शोरबा रखें इसमें। ये देखें मैंने ये इतना रख दिया बस। अब ये पकने के बाद जरा सा ये गाढ़ा हो जाएगा तो मैं इसको 5 मिनट ढकूंगी। 5 मिनट ढक के हम इसको अच्छे से दम देते हैं। और ये देखें ये मेरे पास कसूरी मेथी है ये, तो इसको मैं हल्का सा क्रश करके ना हाथ से इसको मैं यहीं इसी टाइम पे ऐड कर रही हूँ ताकि इसकी जो खुशबू है ना वो आ जाए। ये देखें आप कितना खुश शक्ल और कुछ ज़बरदस्त सा हो रही है। ओहो बस आप इसको खाएंगे ना तो खाते ही रह जाएंगे। बस ये देखें बहुत ज़बरदस्त सा ये रेडी है। इसको बस 5 मिनट आपने दम देना है, उसके बाद ये फुल रेडी है डिश बिल्कुल। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपने डिश बनाई है तो कैसी बनी है। अभी हम इसको 5 मिनट के लिए लिड ढक रहे हैं ताकि ये अच्छे से सोक हो जाए। अच्छा देखें इसको हमने 5-8 मिनट का रेस्ट दे दिया था, अब ये दम पे था। अभी हमने अपना फ्लेम ऑफ कर दिया और देखें ये देखें आप मैंने कितना पानी डाला था। आप ये देखें कितना गाढ़ा सा, ये देखें कितना गाढ़ा सालन हो गया। तो ये अब इसने जितना सोक करना था कर लिया है। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखा देती हूँ। ये देखें बहुत ज़बरदस्त सी चटपटी सी आपकी मंगोचियाँ रेडी हैं। ये इनको संभाल के बहुत मज़े की लगती हैं। आप इन्हें नान के साथ चपाती के साथ खाइए। गोश्त से अच्छी रेसिपी है ये। गोश्त में कितना खाएंगे आप, चिकन कितना खाएंगे, मटन कितना खाएंगे, लेकिन जब दिल भर जाता है तो जब दिल चाहता है कि आप कुछ सादा खाना होना चाहिए, तो अगर आपने बाकी सादा खाना खाना है तो फिर आप ये वाली डिश ट्राई कीजिए और मुझे बताइएगा अगर आपने ट्राई किया है तो। ये कम बजट में और सस्ती आपकी डिश रेडी है बिल्कुल जनाब। और ये देखें इसको हमने कसूरी मेथी का तड़का दिया था, हल्का सा दम रखा था, तो ये ज़बरदस्ती हो गई है। ये मैंने यहाँ रख दिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये देखें ये मैंने डाल दिया ज़बरदस्त से। ये हमारी मंगोचियाँ रेडी हैं। जल्दी हम आपसे नेक्स्ट रेसिपी में मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।